नमस्कार। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। चुनावी रिजल्ट्स के जो है आज रुझान आने शुरू हो चुके हैं। पहले राउंड के एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो अभी आए हैं, आप देख सकते हैं अभी आए हैं। और अगर बात करें कुल 11 सीटों के जो रुझान है पूरे हरियाणा के अभी तक आए हैं, जिसमें से जगमोहन आनंद 1470 वोटों से आगे चल रहे हैं। 1470 वोटों से आगे चल रहे हैं, क्योंकि जब एग्जैक्ट जानकारी आई है तभी हम आपको सबसे पहले समय जानकारी दे रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उस पर यह जानकारी आई है और पूरे हरियाणा में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो 6 सीटों पर आगे चल रही है। कौन कौन सी सीटें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। धर्म सिंह छोकर, मामन खान, धर्म सिंह छोकर 4836 वोटों से आगे, मामन खान 6260 वोटों से आगे, निर्मल सिंह मोहरा 1810 वोटों से आगे जो अम्बाला सिटी से हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया फतेहाबाद से 218 का मार्जिन है, बिशन लाल सैनी 17 वोटों से आगे, सुमिता विर्क 1470 वोटों से पीछे है। ये आप देख सकते हैं। जो डिटेल्स आनी शुरू हुई है, एग्जैक्ट डिटेल्स, वो इस समय हम आपको दे रहे हैं। सचिन कुंडू 1052 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सर्वमित्र 2900 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी जो ऑफिशियली अपडेट्स आ रहे हैं वही हम आपको दे रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि जब तक ऑफिशियली जानकारी ना आए उसको साझा नहीं किया जा सकता। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जगमोहन आनंद करनाल से आगे चल रहे हैं। इस तरह की जो है जानकारी है, लगातार आपको पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं, बड़ी खबर देख सकते हैं। तमाम कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो पहले राउंड के नतीजे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है करनाल से जगमोहन आनंद का जो है सिर्फ रिजल्ट सामने आया है। जगमोहन आनंद जो है करीबन 1400 वोटों से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड के जो नतीजे आए हैं, इंडियन नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर आगे हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे हो चुकी है। 12 सीटों पर जो हमने आपको बताया कहां कहां पर, और मार्जिन अभी भी जो है सुमिता विर्क का 1470 वोट का है। और ये बड़ा अपडेट समय आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगमोहन आनंद 1470 वोटों से आगे चल रहे हैं। महिपाल डांडा 1050 वोटों से आगे चल रहे हैं। असीम गोयल 1800 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसी तरह की जानकारी लेटेस्ट अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर से एग्जैक्ट ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर लगातार पल पल की अपडेट हम आपको एग्जैक्ट जानकारी देंगे। देरी से दी है लेकिन एग्जैक्ट दी है। हमारी आप लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। कांग्रेस धर्म सिंह छोकर समालखा से 4836 वोटों से आगे है। एक एक वोट की एग्जैक्ट जानकारी। मामन खान फिरोजपुर झिरका से 6260 वोटों से आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5082 वोटों से आगे हैं। गढ़ी सांपला किलोई की सीट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मार्जिन 5082 वोटों से आगे हैं। निर्मल सिंह मोहरा अंबाला सिटी से 1810 वोटों से आगे हैं। आफ्ताब अहमद नू से 2260 वोटों से आगे हैं। एक एक वोट बिल्कुल एग्जैक्ट हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जब एग्जैक्ट जानकारी आएगी वही हम आपको साझा करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। बलवान सिंह दौलतपुरिया 218 वोटों से पीछे हैं। करण सिंह दलाल 1123 वोटों से आगे चल रहे हैं। जयवीर सिंह 1265 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो खरकोदा से हैं। डॉक्टर बिशन लाल सैनी रादौर से 17 वोटों से आगे चल रहे हैं। सर्वमित्र 4400 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पूजा मुलाना से 125 वोटों से पीछे चल रही है। महावीर गुप्ता 207 वोटों से पीछे चल रही है। सुमिता विर्क 1470 वोटों से पहले राउंड में पीछे चल रही है। सुल्तान जडोला पुंडरी से 620 वोटों से आगे चल रहे हैं। रेणुबाला मार्जन सडोरा सीट से 460 वोटों से पीछे चल रही हैं। रघुवीर सिंह काद्यान 1917 वोटों से आगे चल रहे हैं, बेरी से हैं वो। लखन कुमार सिंगला 1292 वोटों से फरीदाबाद से पीछे चल रहे हैं। कुलदीप वत्स 363 वोटों से बादली से आगे चल रहे हैं। मोहम्मद इजराइल 65 वोटों से हतीन से आगे चल रहे हैं। सचिन कुंडू 1092 वोटों से पीछे चल रहे हैं। विजय प्रताप सिंह बड़खल से 2500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पर्ल चौधरी 3300 वोटों से पटौदी से पीछे चल रही हैं। रोहतास सिंह 1200 वोटों से सोना से पीछे चल रहे हैं। तो जैसे ही लेटेस्ट जानकारी आ रही है वो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। एग्जैक्ट वोट हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि लेटेस्ट जानकारी जब पुख्ता तौर पर आए तभी उसको साझा करना चाहिए। एग्जैक्ट जानकारी तब पुख्ता तौर पर सामने आए
तभी उसको साझा करना चाहिए। ये लेटेस्ट अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। करनाल से जगमोहन आनंद 1470 के करीब वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी तक और कहीं की जानकारी करनाल के अलावा लेटेस्ट अपडेट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर आने में समय लग जाता है, क्योंकि जब पर्चा निकलता है उसके बाद अधिकारी के साइन होते हैं, उसके बाद वो अपलोड होती है। लेकिन हम आपको बताएं कि लीडिंग कौन है, यानी कि कौन आगे चल रहा है। पूरे हरियाणा में अभी कांग्रेस जो है 12 सीटों पर आगे चल रही है। 12 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो ये लेटेस्ट अपडेट इस समय सीधा काउंटिंग सेंटर से देख सकते हैं। काउंटिंग सेंटर पर इस समय मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे इस समय लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। काउंटिंग सेंटर के बिल्कुल बाहर से आप तस्वीरें देख सकते हैं। अंदर हालांकि किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। काउंटिंग सेंटर से इस समय लगातार आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं। हरियाणा में करनाल के साथ साथ हरियाणा के जो फिगर्स हैं, पूरी एग्जैक्ट जानकारी, एक एक वोट की जानकारी आपको कंफर्म दे रहे हैं। धर्म सिंह छोकर 4836 वोटों से समालखा से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में 10,786 वोट उनको मिले हैं। मामन खान फिरोजपुर जिरका से कुल वोट 7350 मिले हैं और 6260 वोटों से आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस के पूर्व सीएम 5082 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुल वोट कितने मिले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? 7263, 7263 वोट जो है कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले हैं। निर्मल सिंह मोड़ा अंबाला सिटी थे, निर्मल सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, मार्जिन है उनका 1810 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। लेटेस्ट जानकारी जैसे ही अपडेट होगी पुख्ता जानकारी आपको देंगे, जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, इसलिए हम आपको 10 मिनट लेट आए हैं लाइव, लेकिन पुख्ता जानकारी आपको देंगे। आफ्ताब अहमद मार्जिन 22,060 वोटों से आगे चल रहे हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया 218 वोट से जो फतेहाबाद से हैं नीचे चल रहे हैं, यानी कि माइनस में चल रहे हैं। करण सिंह दलाल पलवल से 1123 वोटों से आगे चल रहे हैं। जयवीर सिंह 1265 वोटों से आगे चल रहे हैं। डॉक्टर बिशन लाल सैनी 17 वोटों से आगे चल रहे हैं। सर्वमित्र 44 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पूजा मुलाना से मार्जिन है 125 वोटों से पीछे चल रही है। महावीर गुप्ता जींद से 207 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सुमिता विर्क को कुल वोट अभी तक मिले हैं 3926, 1470 वोट से सुमिता विर्क पीछे हैं। सुल्तान जडोला 620 वोटों से आगे हैं। कुल वोट उनको भी पहले राउंड में मिले हैं 3642। रेणुबाला सडोरा से 3642 वोट कुल मिले हैं और 450 वोटों से पीछे हैं। रघुवीर सिंह काद्यान का भी आ चुका है, 1917 वोटों से आगे चल रहे हैं। रघुवीर सिंह काद्यान बेरी से हैं। लखन कुमार सिंगला 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं, फरीदाबाद से हैं। कुलदीप वत्स 363 वोटों से बादली से हैं, आगे चल रहे हैं। मोहम्मद इजराइल 65 वोटों से आगे चल रहे हैं। सचिन कुंडू 1050 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पानीपत रूरल से, पानीपत ग्रामीण से है सचिन कुंडू। विजय प्रताप सिंह 2500 वोटों से पीछे चल रहे हैं, बड़खल से हैं। पर्ल चौधरी जो 3374 वोटों से पीछे चल रही है, पटौदी से हैं। रोहतास सिंह ये कांग्रेस के हम आपको बता रहे हैं, सोना से 1248 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसी तरह से अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। श्याम सिंह राणा रादौर से 490 वोटों से करीब पीछे चल रहे हैं। श्याम सिंह राणा रादौर से, आपको याद होगा करणदेव कंबोज जो जिनका विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्याम सिंह राणा 500 करीब वोटों से, करीबन 490 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो इसी तरह से जगमोहन आनंद 1470 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी तक ये सुभाष सुधा बड़ी अपडेट 137 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सुभाष सुधा थानेसर कुरुक्षेत्र से पिछले विधायक रहे, राज्य मंत्री रहे, उनका लेटेस्ट अपडेट आया है। थानेसर विधानसभा कुरुक्षेत्र से 4833 वोट कुल मिले हैं और 137 वोटों से पीछे चल रहे हैं। विपुल गोयल फरीदाबाद से 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये हम बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची आपको बता रहे हैं। इसी तरह से राम कुमार कश्यप, लेटेस्ट अपडेट इंद्री का आ चुका है, 4251 वोट मिले हैं और 141 वोटों से पीछे चल रहे हैं। राम कुमार कश्यप इंद्री से भाजपा के एमएलए उम्मीदवार 141 वोट से पीछे चल रहे हैं। संतोष चौहान सारवन मोलाना से 125 वोटों से आगे चल रही है। कृष्ण लाल मिड्डा जींद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 207 वोटों से आगे चल रहे हैं। महिपाल डांडा बीजेपी से, पानीपत ग्रामीण से 1052 1052 वोटों से आगे चल रहे हैं। घनश्याम सराफ भिवानी से 1293 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसी तरह से पल पल की अपडेट हम आपको सबसे पहले देते रहेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी जब पुख्ता होगी
चाहे देरी से दें, लेकिन जब पुख्ता होगी। बड़े नेता भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ बादली से 363 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सतपाल जांबा 620 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। सुनीता दुग्गल सिरसा से जो सांसद रही, रतिया से आप देख सकते हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, 2129 वोटों से पीछे चल रही हैं। संजय सिंह नूह से 2300 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मंजू भारतीय जनता पार्टी किलोई से मंजू हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने जो चुनाव लड़ रही हैं मंजू हुड्डा, वो 5082 वोटों से पीछे चल रही है। और उनकी 5082 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। शीशपाल कंबोज रानिया से 6557 यानी कि करीबन 6500 वोटों से पीछे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार। काफी सीटों से जो उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो काफी पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। संजय कुमार मार्जन बेरी से 4200 वोटों से पीछे। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट जो है हम लगातार आपको देते रहेंगे। इस समय काउंटिंग सेंटर के बाहर आप देख सकते हैं, हालांकि इस बैरिकेड को क्रॉस करने की इजाजत नहीं है, तो ये लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। मुकुल हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकुल, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से उम्मीदवार काफी पीछे चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी माइनस में उनका जो है रिजल्ट आ रहा है, हालांकि भी पहले राउंड आया है, लेकिन धीरे धीरे वो भी पकड़ मजबूत करेंगे। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जैसे कि करनाल की अगर बात करें, जगमोहन आनंद करीबन 1400 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए करनाल से अगर बात करें, जगमोहन आनंद 1400 के आसपास, 1470 के आसपास वोट जो है वो आगे चल रहे हैं। वहीं घरोंडा से बात करें, हरिंदर कल्याण है उम्मीदवार, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन असंध और नीलोखेड़ी की बात, नीलोखेड़ी में भगवान दास कबीरपंथी आगे चल रहे हैं, लेकिन असंध में और इंद्री की बात करें, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। असंध से शमशेर सिंह गोगी लगातार जो है वो आगे चल रहे हैं। और उधर इंद्री से बात करें, राकेश कंबोज लगातार आगे चल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है कांटे की टक्कर पांचों विधानसभाओं में मानी जा रही थी करनाल में, क्योंकि हॉट सीट भी बनी हुई थी। अगर करनाल विधानसभा की बात करें, सुमिता सिंह और जगमोहन आनंद बीजेपी से एमएलए उम्मीदवार है, और वो किस तरीके से लगातार अब जो है जगमोहन आनंद आगे चल रहे हैं। सीनियर पत्रकार है हमारे साथ, केबी पंडित जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा पत्रकार संघ से यहाँ पर फिलहाल? सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांटे की टक्कर लग रही थी, लेकिन अब फिलहाल करनाल से अगर बात करें, जगमोहन आनंद आगे चल रहे हैं। हाँ, पहला राउंड है, अभी जल्दी है कहने में, लेकिन ये कांटे की टक्कर है। फैसला जो भी होगा 2-3 हजार रुपये में होगा। और ओवरऑल जो चल रहा है वो कांग्रेस का माहौल है, और कांग्रेस के माहौल में लगता है कि जिस तरह से दिखाई दे रहा है, अभी 66 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 22 या 23 पर बीजेपी है। तो ये रुझान ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी। 10 सालों में लगातार बीजेपी ने सत्ता में रही है, और अब ऐसा माहौल लग रहा है कि कांग्रेस कई जगह, काफी जगह पर अब कांग्रेस अपनी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है, क्या कारण रहे होंगे? उसका किसी को कोई कसूर नहीं, बीजेपी खुद जिम्मेवार है। आदरणीय जब मुख्यमंत्री थे पहले मनोहर लाल जी, तो वो उन्होंने जो कारनामे किए उससे सरकारी कर्मचारी नाराज हो गए, पंच सरपंच नाराज हो गए, किसान पहले से ही नाराज थे, आंगनवाड़ी वर्कर, महंगाई, बेरोजगारी, कोई जवाब उनके समाधान नहीं दे पाए, इसलिए उनका कोई मामला नहीं है। तो उससे ये लगता है ये बीजेपी खुद हार के लिए खुद जिम्मेवार है। तो बिल्कुल एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इंद्री से कांग्रेस के उम्मीदवार है राकेश कंबोज 141 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें असंध की, असंध में भी एमएलए उम्मीदवार कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी, वो भी लगातार आगे चल रहे हैं। लेकिन करनाल में, घरोंडा में और नीलोखेड़ी में लगातार बीजेपी के उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। और ऐसे में एक कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि काफी सीटों में हरियाणा में 90 विधानसभा पर आज नतीजे आ जाएंगे कुछ ही देर में, लेकिन काफी जगहों पर कांग्रेस भी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। सर, काफी जगहों पर देखने को मिल रहा है कांग्रेस लगातार बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन करनाल के लिए एक बड़ा अपडेट है। योगेंद्र राणा 431 वोटों से आगे चल रहे हैं। असंध से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। कुल वोट, एक एक वोट, जब पुख्ता जानकारी पूरी आएगी वही हम आपको बीच में साझा करेंगे। 3796 3797 वोट मिले हैं। 431 वोटों से योगेंद्र राणा आगे चल रहे हैं। और दूसरा अपडेट अगर हम आपको बताएं, नायब सिंह सैनी लाडवा से 732 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीएम है, 4204 वोट मिले हैं, 732 वोटों से आगे चल रहे हैं। एग्जैक्ट जानकारी जैसे ही आ रही है वो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। हमारी अपील है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाई जाए। लेटेस्ट अपडेट जैसे भी आ रहा है तुरंत हम आपको
पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको पहले बताया कि सुमिता सिंह जो है वो 1400 वोटों से पीछे चल रही है, लेकिन अभी पहला राउंड है, अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5082 वोटों से आगे चल रहे हैं, सचिन कुंडू 3300 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसी तरह से उदयबान जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, होडल से चुनाव लड़ रहे हैं, 637 वोटों से आगे हो चुके हैं। ये इस तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है, एक एक वोट की जानकारी। अशोक अरोड़ा को थानेसर विधानसभा से 137 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुल वोट अभी तक मिले हैं 4970। तो आसपास के गोकुल सेतिया 71 वोटों से आगे चल रहे हैं, 4798 वोट अभी तक मिले हैं। राकेश कंबोज, एक बड़ा अपडेट, इंद्री से राकेश कंबोज भी 141 वोटों से आगे हो चुके हैं, 4392 वोट मिले हैं। तो लेटेस्ट जानकारी जो इस तरह की हम आपको दे रहे हैं, करनाल और उसके आसपास की जो भी जानकारी आ रही है सबसे पहले हम आपको साझा कर रहे हैं। पहले राउंड में सुमिता सिंह 1400 वोटों से पीछे है, मेवा सिंह लाडवा से 732 वोटों से पीछे है। तो शमशेर सिंह गोगी, बड़ा अपडेट, असम से शमशेर सिंह गोगी का पहला राउंड आ चुका है। कुल वोट मिले हैं 3366, 3366 वोट मिले हैं, 431 वोटों से शमशेर सिंह गोगी पीछे चल रहे हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। कुलदीप शर्मा गनौर से चुनाव लड़ रहे हैं, 2229 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कुल वोट मिले हैं 2789, 2229 वोटों से पीछे चल रहे हैं। काफी बड़ा अपडेट है जी मुकुल। तो बिल्कुल देखते हैं कि लगातार जो है पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको देता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में लगातार जहां से भी कोई भी जो प्रत्याशी हैं लगातार जो भी आगे चल रहे हैं वो आपको दे रहे हैं। लेकिन इस समय आपको बता दें कि जगमोहन आनंद फिलहाल करनाल विधानसभा से आगे चल रहे हैं। घरोंडा से अगर बात करें हरविंदर कल्याण आगे चल रहे हैं। अब अगर बात करें असंध से भी जो है किस तरीके से शमशेर सिंह गोगी चल रहे हैं। लगातार जो इस तरीके का मुकाबला है कहीं ना कहीं कड़ा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में लगातार जानकारी जो है पल पल अपडेट जो है वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज देता हुआ नजर आ रहा है। और 90 की 90 विधानसभाओं पर पुख्ता जानकारी देंगे। और अभी कुछ ही देर में, हालांकि कुछ ही देर में पूरी जो जानकारी है वो स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि पहला राउंड अभी आया है। उसके बाद लगातार एक एक कर जो राउंड लगातार सामने आते रहेंगे। लेकिन कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है इस बारी जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी जगहों पर उम्मीद लगाई जाती है कि कांग्रेस जो है इस बारी बाजी मार सकती है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे चल रही थी। लेकिन इस बारी जो है कड़ा मुकाबला दोनों पार्टियों में, बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लगातार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब पुख्ता जो रुझान आएंगे वो आखिरकार किसके आते हैं, किसकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, वो जानकारी जो है लगातार आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम देते रहेंगे। आप देखते रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज, लगातार पल पल की अपडेट के लिए, पल पल की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।